हाय एवरीवन। ये मोहो एनिमेशन सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह पेंट बकेट टूल का यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में ड्रा टूल्स सभी कवर कर लिए हैं, ठीक है। और अभी हम फिल सेक्शन में हमने सेलेक्ट शेप एंड क्रिएट शेप का भी कवर कर लिया। आज हमने पेंट बकेट टूल कवर करना है, ठीक है। ये जितने भी हम टूल्स ड्राइंग टूल सीख रहे हैं, इन टूल्स को सीखने के बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम सिंपल ड्राइंग्स, जैसे कि ये आपके पास कैरेक्टर है, ठीक है। हम सिंपली इस तरह के कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकेंगे, ड्रा कर सकेंगे मोहो में। ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं पेंट बकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू वर्कस्पेस ओपन करते हैं। ओके। तो हमें हमने आज पेंट बकेट टूल कवर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए जिसमें हम ये पेंट पेंट बकेट टूल यूज कर सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐड पॉइंट टूल यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह करना है, क्लिक ड्रैग, ठीक है। और आपने माउस को छोड़ना नहीं है। एंड ये आपका एक शेप क्रिएट हो गई है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है कि हमने फिल ऐड करना है और उसकी स्ट्रोक भी, ठीक है। तो हम पेंट बकेट टूल, ठीक है, पेंट बकेट जिसकी शॉर्ट की पी है, सही है। उस पे आप सिंपली कीबोर्ड से पी भी प्रेस करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा ये टूल। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट सेटिंग है कि आप इसमें सिंपली फिल चाहते हो, ठीक है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। आप सिंपली स्ट्रोक चाहते हो या फिर आप दोनों चाहते हो, ठीक है, तो बोथ। उसके अलावा आपका है कि आप पॉइंट रिडक्शन करना चाहते हो, पिक्सल एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि बोथ का क्या मीन है, कि हमने जो भी अब बोथ जो भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है, ठीक है, फिल एंड स्ट्रोक वही आएगी और उसकी विड्थ भी यही आएगी, ठीक है। तो अब देखें जी, हमने सिंपली पेंट बकेट को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखें जी हमारे पास स्ट्रोक भी आ गई है एंड उसका फिल भी आ गया और इसकी विड्थ 16 विड्थ भी आ गई है, ठीक है। तो इसमें ये है कि हमने सिंपली डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। शेप्स ना भी हो, जैसे कि अगर हम लेट्स सपोज कि हम एक इसी टूल का यूज करते हुए ऐड पॉइंट टूल का हम सिंपली अगर ड्रा करें कोई लाइन भी, सही है, जैसे कि हमने लाइन ड्रा की, आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम सॉरी, हमने यहाँ पर ऑटो स्ट्रोक ओपन किया हुआ है। एक मिनट, हम जरा इसको क्लियर करते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। डिलीट। अच्छा देखें भी, हम देखें ये हमारा हो गया, एक लाइन क्रिएट हो गई है, ड्रा कर लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि इस पर स्ट्रोक, क्योंकि यहाँ पे लाइन पे हमारी विड्थ फिल तो नहीं होती, तो हम यहाँ पर स्ट्रोक देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पेंट बकेट टूल पे जाएंगे, ठीक है, और सिंपली कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आपने स्ट्रोक और सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रोक आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके हैं। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं, चलिए हम पहले वर्कस्पेस को जरा क्लीन कर रहे हैं, कंट्रोल ए, डिलीट बटन, ठीक है। अब देखें हमने दो शेप हम ड्रा कर लेते हैं, शेप्स। सॉरी, आई थिंक देखिए यहाँ पे हम अब दो शेप्स ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि हम एक्स्ट्रा ट्राइंगल है हमारे पास और एक चलें स्टार ड्रा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो इन दोनों शेप्स की इंटरसेक्शन है इसका चेंज कलर करें, ठीक है, फिल। तो देखें पेंट बकेट पे जाएंगे, ठीक है, फिल। अगर स्ट्रोक करना चाहते हो तो स्ट्रोक भी सिंपली कर सकते हो। आप फिल पे गए, आपने यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं, चलें ब्लू कर लिया,
एंड सिंपली उसमें क्लिक करेंगे तो देखें ये हमारा वो फिल हो गया है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे भी, और ये हमारे पास डिफरेंट शेप ड्रॉ हो गई है ऊपर, ठीक है, ये शेप्स हैं। और हम यहाँ पे अगर क्लिक करें तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ कि शेप वो किस तरह ड्रॉ हुई है। देखें, ये देखें, ये एक हमारे पास सिंपल एक शेप ड्रॉ हो गई है, और ये भी हमारे पास एक शेप है, और ये भी हमारे पास शेप है, ठीक है। तो पेंट बकेट से हमने का यूज करते हुए हमने डिफरेंट शेप्स भी ड्रॉ कर ली हैं, और जिनका फिल है आप इसको सिंपल ये भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हम स्ट्रोक पे करें और स्ट्रोक का कलर लेट्स सपोज रेड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ओके। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो शेप क्रिएट हुई है इसमें सिंपली स्ट्रोक है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें प्रोमिनेंट हो रहा है कि ये स्ट्रोक है, और स्ट्रोक की हमने विड्थ इंक्रीज की हुई है, 16 की हुई है, इसलिए ये बहुत इसकी विड्थ ज्यादा है, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। अब जरा इसको साइड पे करके, ठीक है, ये देखिए जैसे कि, और ये आपको इसमें प्रोमिनेंट हो रहा है कि आपका ये फिल है येलो और इसकी स्ट्रोक रेड है, ठीक है। तो इस तरह पेंट बकेट का आज हमने यूजेस देखे। देखिए अगर एक और बात कि अगर हम ये चाहते हैं जैसे कि हमारी वर्क स्पेस अब देखें ये इस फॉर्म में हो गई है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप इसको इसका साइज यानी कि इसको जूम इन जूम आउट करें, तो आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप इस फॉर्म में इसे ऐसे मूव करवाओ, तो आपने लेफ्ट नहीं राइट क्लिक करनी है, एंड देन इसको आप एडजस्ट कर सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो आज का टूल हमारा पेंट बकेट टूल था, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह पेंट बकेट को यूज करते हैं। सिंपली हम उसमें डिफरेंट, अगर हमारे पास पॉइंट्स भी हैं तो उनमें हम उसमें पॉइंट्स यूज करके हमने अगर लाइन भी ड्रॉ की है तो उसकी हम दे सकते हैं स्ट्रोक दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने क्लोज शेप की है, ठीक है, तो उसमें हम फिल ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम उसमें अगर हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, वहां पे भी हम डिफरेंट शेप उन इंटरसेक्शन से शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में और जितने भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल हैं या जितने भी हमारे ट्यूटोरियल हो चुके हैं उनमें सब में जितने भी टूल्स यूज हुए हैं और जितने भी टेक्निकल टर्म्स यूज हुई हैं उन सब की एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।